हेलो स्टूडेंट, हाईवे की आज की क्लास में हम बात करेंगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में, यानी निर्माण तल की चौड़ाई के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी टाइप के रोड को बनाने के लिए हमें जमीन की आवश्यकता पड़ती है, यानी निर्माण तल की चौड़ाई की हमें कुछ जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम बात करें, हम बनाना चाहते हैं नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे या एमडीआर यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे हिंदी में हम मुख्य जिला सड़कों के नाम से जानते हैं, या अगर हम बात करें ओडीआर या फिर विलेज रोड यानी ग्रामीण सड़क की हम बात करें, तो जितने भी टाइप के हमारे रोड हैं, जितने डिफरेंट टाइप के हमारे रोड हैं, उन सभी को बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ हमें भूमि की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो अगर बात करें विड्थ ऑफ फॉर्मेशन यानी कि रोड को बनाने के लिए निर्माण तल की जो चौड़ाई है, कितनी हमें डिफरेंट टाइप के रोड्स में आवश्यकता पड़ती है, उसी के बारे में इस लेक्चर हम चर्चा करेंगे। और साथ में इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो प्लेन एंड रोलिंग टेरन, यहां पर एक शब्द यूज किया गया है टेरन एंड प्लेन एंड रोलिंग टेरन, और दूसरा हमारे पास है माउंटेनियस एंड स्टीप टेरन। तो इस लेक्चर में हम ये भी बात करेंगे कि जो टेरन का हिंदी मतलब होता है स्थल या कोई इलाका या जमीन। तो जो भी स्थल यानी कब कौन सा स्थल हमारा प्लेन टेरन कहलाएगा यानी समतल जमीन कहलाएगा, या फिर वो समतल इलाके के अंदर आता है जिसमें हम रोड का निर्माण करना चाहते हैं। साथ में हम बात करेंगे कब हमारा टेरन यानी कब हमारा इलाका या जमीन रोलिंग, माउंटेनियस या स्टीप टेरन की कैटेगरी में आती है, यानी कि तीखे ढाल वाली जमीन की कैटेगरी में आती है। तो इस सब की टॉपिक के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में। जैसा कि इस डायग्राम की मदद से पिछले लेक्चर में हमने समझा कि विड्थ ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि कैरीज वे, यानी कि कैरीज वे को हम और किस नाम से जानते हैं, विड्थ ऑफ पेवमेंट यानी यान पथ की चौड़ाई, ठीक है ना। तो विड्थ ऑफ कैरीज वे में अगर दोनों तरफ के शोल्डर और अगर कोई ट्रैफिक सेपरेटर है तो उनको जोड़ देने पर जो हमें यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई प्राप्त होती है, जैसे हम रोडवे के नाम से यहां पर लिखा हुआ है, इसी रोडवे को हम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन यानी निर्माण तल की चौड़ाई के नाम से हम जानते हैं, यानी ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं विड्थ ऑफ फॉर्मेशन हमने क्या समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में। एक तो कैरीज वे प्लस और क्या इसके अंदर बोथ साइड शोल्डर प्लस ट्रैफिक सेपरेटर या इसको हम मिडन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर मैं अगर कोई ट्रैफिक है, क्योंकि ट्रैफिक सेपरेटर हमेशा नहीं दिए जाते हैं, अगर किसी रोड में ट्रैफिक सेपरेटर है, इफ एनी मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कैरीज वे और दोनों तरफ के शोल्डर और बीच में अगर कोई ट्रैफिक सेपरेटर है, ट्रैफिक को अलग अलग करने के लिए कोई बीच में दीवार बनाई गई है या फिर कोई स्पेस दिया गया है, तो उसकी जो विड्थ होगी वो हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन में कैलकुलेट की जाएगी। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू आईआरसी यानी कि आईआरसी का मतलब है इंडियन रोड कांग्रेस, यानी आईआरसी ने हमें डिफरेंट टाइप के रोड के लिए क्या क्या विड्थ हमें रिकमेंड की है। तो सबसे पहला हमारे पास है कि अगर हम नेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं और जमीन हमारी हो प्लेन एंड रोलिंग टेरन, अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि प्लेन एंड रोलिंग टेरन हमारा क्या होता है, कब हम किस ग्राउंड को हम प्लेन में कंसीडर करेंगे और कब किस इलाके को यानी जमीन को हम रोलिंग टेरन की कैटेगरी में हम लेके आएंगे। फिलहाल में हम ये समझते हैं कि अगर हम नेशनल हाईवे बना रहे हैं और वो सिंगल लेन वाला है, तो उस कंडीशन में हमारा प्लेन टेरन में जो उसकी विड्थ हम रखेंगे, किसकी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन निर्माण तल की चौड़ाई, यहां से लेके यहां तक की जो चौड़ाई हम रखेंगे वो रखेंगे 12.0 मीटर। क्लियर है। इसी तरीके से अगर डबल लेन भी बनाना चाहते हैं तो भी हम वहां पर जो चौड़ाई है वो 12.0 मीटर ही हम कंसीडर करेंगे। दूसरा, अगर हम माउंटेनियस या स्टीप टेरेन में नेशनल हाईवे बनाते हैं, यानी कि माउंटेनियस या स्टीप टेरेन में अगर आप नेशनल हाईवे बनाना चाहते हैं और वो सिंगल लेन का है, तो उस कंडीशन में आप चौड़ाई रखेंगे विड्थ ऑफ फॉर्मेशन की, निर्माण तल की चौड़ाई आप रखेंगे 6.25 मीटर, और यही अगर हम बात करें डबल लेन केस में तो हम रखते हैं 8.80 मीटर। ठीक है, ये तो बात हुई हमारी अगर हम नेशनल हाईवे का निर्माण करना चाहते हैं तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन यानी यहां से लेके यहां तक की जो पूरी स्ट्रिप आपको नजर आ रही है वो कम से कम इतनी चौड़ाई की होनी चाहिए। दूसरा, अगर बात करें स्टेट हाईवे का अगर हम निर्माण कर रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या बात करें, देखें
स्टेट हाईवे के बारे में। अच्छा, हम ये भी इस लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे कि आप कैसे किसी सड़क पर आप अगर गाड़ी में चल रहे हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि आप किस हाईवे पर चल रहे हैं, यानी कि जो माइलस्टोन बीच बीच में आते हैं जिस पर लिखा रहता है कि कोई जगह कितने किलोमीटर है, तो उनको देखकर आप पहचान सकते हैं कि आप हाईवे जो है जिस पर आप चल रहे हैं वो स्टेट हाईवे है या नेशनल हाईवे है या MDR है। तो कौन से कलर कोड यूज किए जाते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर बात करें स्टेट हाईवे के बारे में तो हम अगर सिंगल लेन बनाते हैं तो भी हम क्या करते हैं 12.0 मीटर रखते हैं एंड 12.0 मीटर हम डबल लेन के केस में भी रखते हैं, यानी कि सेम रखते हैं नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे में। आप कह सकते हैं कि जो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन है उनमें हमें कोई विशेष अंतर नहीं देखने को मिलता, ये डेटा हमारा सेम एज इट इज रहता है। ये तो बात हुई हमारी किसकी, स्टेट हाईवे एंड नेशनल हाईवे के बारे में। अगर हम बात करें MDR यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, MDR की फुल फॉर्म है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसे हिंदी में हम मुख्य जिला सड़कों के नाम से जानते हैं। अगर आप MDR बना रहे हैं तो उस कंडीशन में आपकी सिंगल लेन के लिए विड्थ ऑफ फॉर्मेशन 9.0 मीटर और डबल लेन के लिए भी 9.0 मीटर हमारी होनी जरूरी है। जबकि अगर हम बात करें माउंटेनियस या स्टीप टेरेन में तो सिंगल लेन केस में 4.75 हमारी विड्थ रहती है फॉर्मेशन विड्थ, निर्माण तल की चौड़ाई। जबकि हम अगर देखें कि डबल लेन का हम क्या करते हैं MDR माउंटेनियस या स्टीप टेरेन में हम यहाँ IRC ने बताया कि उसको हम नहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर कोई भी विड्थ हमारी फॉर्मेशन की रिकमेंड नहीं की गई है, या फिर अगर बनाना नेसेसरी भी है तो अकॉर्डिंग टू साइट अकॉर्डिंग सिचुएशन वहां पर देखा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर बात करें हम ODR के लिए तो ODR में जो हमारा यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जिसे हम कहते हैं अन्य जिला सड़कें, अगर हम अदर ODR बनाना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो सिंगल लेन की विड्थ होगी, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, वो 7.5 मीटर और डबल लेन की रहेगी हमारी 9.0 मीटर। यहीं अगर हम बात करें माउंटेनियस या स्टीप टेरेन में तो सेम केस रहेगा, सिंगल लेन में हमारी 7.5 मीटर की चौड़ाई, यानी कि यहां से लेके यहां तक की चौड़ाई आप कब अगर आप बनाना चाहते हैं ODR यानी अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, तो हमारी जो फॉर्मेशन विड्थ है वो आप 4.75 मीटर को कंसीडर करेंगे अकॉर्डिंग टू IRC यानी कि इंडियन रोड कांग्रेस के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। यही हम बात करेंगे, कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है डबल लेन के केस में। दूसरा, अगर आप कोई विलेज रोड बनवाना चाहते हैं यानी कि अगर आप कोई ग्रामीण सड़क बनाना चाहते हैं तो ग्रामीण सड़क के केस में हमारी जो मिनिमम सिंगल लेन के लिए हमारी जो विड्थ है वो हमारी रहेगी 7.0 mm। सिंगल लेन की आप कितनी रखेंगे 7.0 mm रखेंगे, सॉरी यहां पर आप रखेंगे 7.5 मीटर। ठीक है ना, कितनी रखेंगे 7.5 मीटर। जबकि अगर आप डबल लेन, अगर आप माउंटेन स्ट्रीप टेरेन बनाते हैं तो ग्रामीण सड़कों की जो वैल्यू होगी वो 4.0 मीटर आप वहां पर कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो इतनी बात आपको समझ में आई कि कब हम जो हमारे डिफरेंट टाइप के हमारे जो रोड्स हैं उनमें हमारी विड्थ कितनी कितनी हम रखते हैं। अब बात करते हैं हम कि जैसा कि मैंने बताया कि हम प्लेन एंड रोलिंग टेरेन कम कंसीडर करते हैं। तो देखें यहां पर अगर बात करें कि क्रॉस स्लोप के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं कि अगर कहीं पर भी क्रॉस स्लोप, मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है, अगर हमारा क्रॉस स्लोप, ध्यान समझना है जरा, अगर हमारा क्रॉस स्लोप यहां पर समझ लेते हैं कि क्रॉस स्लोप अगर हमारा प्लेन टेरेन के लिए कैसा रहता है, प्लेन टेरेन के लिए हमारा जो क्रॉस स्लोप रहेगा वो हमारा रहेगा 0 to 10%। कितना रहेगा 0 to 10% हमारा अगर क्रॉस स्लोप है। इसका मतलब क्या यहां समझ लेते हैं, 10% का मतलब ये हो गया आपका 1 in 10। 1 in 10 का मतलब क्या हो गया कि 10 मीटर हॉरिजॉन्टल पर हमारा 1 मीटर अगर अप हो रहा है तो इस टाइप का जो टेरेन है वो हमारा 1 in 10 हो गया और ये हमारा कहलाएगा 10% स्लोप। यानी कोई समतल, कोई इलाका, कोई जमीन हमारी प्लेन टेरेन के तौर पर हमारी कंसीडर तब की जाएगी जब हमारा जो क्रॉस स्लोप होगा वो कितना होगा, हमारा 0 से 10% तक होगा। ठीक है, दूसरा यही चीज हमारी रोलिंग टेरेन में कब कंसीडर की जाएगी, जब हमारा क्रॉस स्लोप 10 से 25% तक अगर है। 25% का मतलब कितना हो गया, 25% का मतलब हो गया 1 in 4। तो यानी कि 25% का मतलब कंपैरिजन करके देखिए यहाँ पर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1 in 4। अब आप देखिए कि हमारा 4 मीटर में कोई 1 मीटर वर्टिकल है,
तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा स्लोप कैसा होता है, धीरे धीरे हम स्टीप स्लोप की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा जो ढाल है जमीन का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हम माउंटेनियस एरिया यानी कि जो हिली एरिया की तरफ, जैसा कि हमें देखने को मिलता है जो हिली एरिया की जमीन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, तीखे ढाल वाली, है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर कुछ हमें देखने को मिल रहा है। तो प्लेन टेरेन हम समतल जमीन यानी समतल इलाका कब तक कंसीडर करते हैं, जब तक ये स्लोप रहेगा यानी 1 in 10 यानी 10%। और अगर हम रोलिंग टेरेन कम कंसीडर करेंगे जब हमारा 10 से 25% तक रहेगा। एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन हम कब करेंगे, तो माउंटेनियस टेरेन के लिए आपको याद रखना है 25% से 60% तक अगर हमारा क्रॉस स्लोप है तो हम कंसीडर करेंगे किस में, माउंटेनियस टेरेन में। और अगर हमारे तीखे ढाल वाली यानी ग्रेटर देन 60% अगर हमारा क्रॉस स्लोप हो जाता है जो कि बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम स्टीप टेरेन की कैटेगरी में हम कंसीडर करते हैं। तो स्टीप टेरेन की कैटेगरी अगर आपकी है तो आप देख भी पा रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे टेरेन की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, कम चौड़ाई की हमें फॉर्मेशन विड्थ मिलती भी है। आप जानते हैं कि पहाड़ी इलाकों में हमें जो फॉर्मेशन विड्थ है वो कंप्लीटली नहीं मिल पाती है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पर। तो उस कंडीशन में वहाँ पर हमारी माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन में डिफरेंट टाइप के जो रोड्स हैं वहाँ पर हमें इनकी अलग अलग वैल्यू यानी आप देख रहे हैं कम वैल्यू यहाँ पर हमें देखने को मिलती है ना। अब ये तो बात हुई हमारी क्या कि डिफरेंट टाइप के हमारे क्रॉस स्लोप में डिफरेंट टाइप की हमारी फॉर्मेशन विड्थ हमारी कितनी हम रखते हैं, यानी सड़क की चौड़ाई आप कब कितनी रखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप किसी भी कहीं पर भी आप जा रहे हैं, आपके पास कोई वाहन है, आप किसी वाहन में चल रहे हैं, तो आप किस सड़क पर चल रहे हैं, तो उसके जो हमारे माइलस्टोन आते हैं तो उन माइलस्टोन के कलर कोड के अकॉर्डिंग आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप किस हाईवे पर चल रहे हैं, या फिर आप MDR पर चल रहे हैं, या फिर आप ब्लेज रोड में चल रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखें कि अगर हम बात करें हाईवे के बारे में तो मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखें, उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर से दिखाई दे रहा हुआ है ना, कि अगर हम नेशनल हाईवे के बारे में बात करें, नेशनल हाईवे के बारे में अगर हम बात करते हैं, नेशनल हाईवे के बारे में जो हमारा माइलस्टोन का जो हमारा कलर कोड रहेगा, माइलस्टोन का हमारा जो कलर कोड रहता है वो हमारा रहता है येलो एंड वाइट। कैसा रहेगा हमारा, येलो एंड वाइट हमारा कलर। यानी कि अगर आप किसी भी हाईवे पर चल रहे हैं और उस पर जो किलोमीटर जगह का लिखा हुआ है वो पीले कलर में लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि जो हाईवे है जिस पर हम चल रहे हैं वो नेशनल हाईवे है। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेट हाईवे के बारे में, एक ही हो गया हमारा। दूसरा अगर हम बात करें स्टेट हाईवे के बारे में, तो स्टेट हाईवे का जो हमारा कलर कोड रहता है वो रहता है हमारा ग्रीन एंड वाइट। कैसा रहता है हमारा, ग्रीन एंड वाइट। तो ये हमारा कलर कोड है, किसका कलर कोड है, ये स्टेट हाईवे का, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं स्टेट हाईवे। और इसके बाद अगर हम चल रहे हैं किस पर, MDR या ODR पर, MDR या ODR यानी कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, या फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की, तो उस कंडीशन में हमारा जो कलर कोड रहता है वो हमारा रहेगा ब्लैक एंड वाइट। कैसा रहेगा, ब्लैक एंड वाइट रहता है, ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट ये हमारा कलर कोड रहेगा। यही कलर कोड अगर हम बात करें विलेज रोड के लिए तो ये रहता है हमारा रेड या ऑरेंज या फिर एंड वाइट, ठीक है ना। यानी अगर आप किसी भी वाहन में चल रहे हैं, किसी व्हीकल पर चल रहे हैं, तो आप पता कैसे लगाएंगे कि हम स्टेट रोड पर चल रहे हैं, या फिर हम स्टेट हाईवे पर चल रहे हैं, या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पर चल रहे हैं, या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पर चल रहे हैं। तो जो भी माइलस्टोन आता है जिस पर लिखा रहता है कि कोई भी जगह इतने किलोमीटर है, तो आप उसका ये देखिए कि उसका कलर कोड क्या है। कलर कोड मीन्स जो माइलस्टोन है उसके टॉप सरफेस पर कैसा कलर है, नीचे तो वाइट ही होगा, तो टॉप सरफेस पर अगर वो रेड कलर है तो आप समझ जाइए आप ग्रामीण सड़कों पर चल रहे हैं। अगर आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है तो आप समझ जाइए कि आप ODR यानी अन्य जिला सड़कें, या फिर आप मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड यानी मुख्य जिला सड़कों पर आप रन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कौन किस हाईवे पर हम चल रहे हैं, किस टाइप की हम सड़क पर चल रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि अगर आपसे पूछा जा सकता है कोई अगर ब्रिज है सिंगल लेन का, है ना, अगर एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि फॉर्मेशन विड्थ को लेकर कि अगर आप कोई ब्रिज का निर्माण करते हैं, ब्रिज ऑफ सिंगल लेन यानी, और वो कैसा हो, सिंगल लेन वाला हो, तो ब्रिज ऑफ सिंगल लेन यानी कि अगर आप कोई पुल निर्माण करते हैं जो कि सिंगल लेन वाला है,
तो आपकी फॉर्मेशन विड्थ आप कितनी रखेंगे 4.25 मीटर, यानी निर्माण तल की जो चौड़ाई होगी जिसमें आपका कैरीज वे शोल्डर्स दोनों आपके आएंगे, या सेपरेटर, तो सेपरेटर जनरली नहीं देंगे हम, तो या देंगे तो उसका टोटल जो है समेसन आपका सिंगल एंड केस में वो आपका 4.25 मीटर का रहेगा। तो ये कुछ जानकारी इंपॉर्टेंट थी, आज हमने बात करी किस किस के बारे में, एक तो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन के बारे में कि किसी डिफरेंट टाइप के रोड्स में हमारी विड्थ ऑफ फॉर्मेशन कितनी होती है, या कब किस हाईवे पर आप चल रहे हैं तो कलर कोड द्वारा आप कैसे पहचानेंगे, और साथ में हमने डिस्कस किया कि कब कौन सा टेरेन हमारा प्लेन होगा, कब रोलिंग होगा, कब माउंटेनियस होगा, कब वो स्टीप टेरेन कैटेगरी में आएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन एंड आपको पूरा जो मैंने विद डायग्राम आपको मैंने यहाँ पर बताया वो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, पूरा कंटेंट आपके लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करके उन्हें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इस लेक्चर के लिए यहीं पर धन्यवाद, बाय।